हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कैसे प्राप्त करोगे। और कैसे प्राप्त करोगे जो रिएक्शन है उसका ये सेकंड पार्ट है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको कल पढ़ा के आया था। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा है कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही मिल जाएगी। जैसे मैं पढ़ा के आया हूं, इससे पहले टॉपिक क्या होता है जब 5 नंबर की उनमें से मिल जाएगी आपको, और कैसे प्राप्त करोगे अब मैं ये पढ़ा रहा हूं 5 नंबर की आपको इनमें से मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, कैसे प्राप्त करोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से इथर। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से इथर। ठीक, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से इथर। देखो मैंने कहा था कि जिसका हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये है एथिल अल्कोहल, तो पहले एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लो आप, CH3CH2OH। ये है हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक है जी, इस एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है बच्चों क्या, हमें बनाना है इथर। अब देखो उसने कोई इथर का नाम तो दिया नहीं हमें कि हमें इथर दिया हो उसने। ठीक, तो हमें क्या करना है, कोई भी इथर बना देना है। जैसे मैंने कहा कि इससे हम बनाएंगे क्या, CH3CH2 और ये O और ये CH2 और ये CH3। देखो ये एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, ये इथर बनाना है। ये एक इथर है और नाम है इसका डाई एथिल इथर। तो इससे बनाना है हमें ये। तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जाए, हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जाए। तो देखो ध्यान से देखेंगे क्या करना। हमने लिया ये, मैं से ऐसे लिखता हूं C2H5OH, और इसका एक अणु और ले लिया बच्चों C2H5OH, दो अणु ले ली इसके। देखो ध्यान से, ये भी C2H5OH है, ये भी C2H5OH है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होती है, H2SO4 की, जिसकी प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं। होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहां से H और यहां से OH क्या बना, H2O बना। और देखो ये C2H5O और ये C2H5, मतलब C2H5O और C2H5, नाम है इसका बच्चों डाई एथिल इथर। क्या नाम है इसका, डाई एथिल इथर। और इथर ही हमें इससे बनाना था, तो बना दिया हमने इससे इथर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारे पास फिनोल से बेंजीन। क्या है, फिनोल से बेंजीन। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन। देखो मैंने जैसे बताया आपको कि जिससे बनाना उसका फॉर्मूला, जो बनाना उसका फॉर्मूला। फिनोल से बनाना, तो ये मैंने लिखा क्या, फिनोल, ये लिख दिया फिनोल। ठीक, और फिनोल से क्या बनाना बच्चों, फिनोल से बनाना बच्चों हमें बेंजीन। ये है हमारा बेंजीन। ठीक, देखो जब भी कभी फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेंजीन से कराएंगे, सॉरी जिंक से कराएंगे, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। मतलब अगर हम देखो ध्यान से देखना, हमने क्या करा, ये हमने लिया क्या फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, जिंक के साथ। तो जब भी फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ होगी तो वहां से जिंक ऑक्साइड बाहर होगा। क्या बाहर होगा वहां से, जिंक ऑक्साइड, मतलब ZnO बाहर हो जाएगा। और ये जो H है ये रह जाएगा यहीं, और जब ये H यहीं रह जाएगा तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों बेंजीन। और यही हमें बनाना भी था, यही हमें बनाना भी था। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं फिनोल से बेंजीन। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं।
अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है एथेनॉल से एथीन। एथेनॉल से एथीन अगली रिएक्शन है। ठीक, देखो जितनी भी रिएक्शन मैं यहां नोट करूंगा आपको उन्हें साथ साथ या तो पॉज करके नोट करते रहना है या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, चलिए। उसने कहा एथेनॉल से एथीन, हाउ विल यू ऑब्टेन एथीन फ्रॉम एथेनॉल, कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथीन। ठीक है, पहले मैंने कहा आपको फॉर्मूला लिखना, देखो CH3 CH2OH, ये रहा हमारा एथेनॉल। इस एथेनॉल से हमें बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना ये। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए, मैं इस कंपाउंड में ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया CH3 CH2 और ये लिखा OH, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसे 170 डिग्री सी पर हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया 170 डिग्री सी पर। ठीक, देखो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि यहां से तो ये OH बाहर और यहां से एक H बाहर, तो HOH क्या बना? H2O बना भाई, HOH H2O बना। बचा क्या? देखो इस CH3 में से एक H गया तो CH2 बचा, ये बचा CH2 सिंगल बॉन्ड, ये भी CH2 बच गया क्योंकि यहां से OH तो चला गया, CH2 बच गया। ठीक, ठीक है, ये बच गया। देखो जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है। दोबारा सुन लो, जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बनता है। ठीक, तो इन पे से दोनों पता निकला तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और जब पाई बॉन्ड बन जाएगा तो इथीन बन जाएगा, और इथीन ही हमें बनाना भी था। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है? उसने कहा फिनोल से पिक्रिक अम्ल, क्या बनाना? फिनोल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखो फिनोल का। फिनोल मैंने बताया था कल भी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा होता है फिनोल, और इससे बनाना पिक्रिक अम्ल। ये रहा हमारा पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला, ये OH और यहां NO2, यहां भी NO2 और ये रहा NO2। ठीक है भाई, ये है हमारा पिक्रिक एसिड। तो उसने कहा कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से पिक्रिक एसिड, तो फिनोल से बनाना पिक्रिक एसिड। इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए, तो देखो ध्यान से देखना, मैं यही बताता हूं। मैंने क्या कर लिया, ये हमने ले लिया फिनोल, ये लिया फिनोल। ठीक, और इस फिनोल से एक H यहां से, एक H यहां से और एक H यहां से। ठीक, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा बच्चों किसके साथ? मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा HNO3 के साथ, जिसका नाम होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है उसका? नाइट्रिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इस नाइट्रिक एसिड को यहां ऐसे लिख दिया, ये रहा OH और ये रहा NO2। ठीक है जी, ये रहा OH और ये रहा NO2। देखो OH NO2, एक H एक H, एक N एक N, और दो, एक तीन ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन, मतलब है ये भी HNO3, बस यहां लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसके तीन अणु ले लिए। कितने ले लिए बच्चों? तीन अणु। देखो यहां से एक H और यहां से एक OH जल बाहर, एक H एक OH जल बाहर, एक H एक OH जल बाहर, मतलब जल के तीन अणु बाहर हो जाएंगे, जल के तीन अणु बाहर हो जाएंगे, और एक NO2 यहां, एक NO2 यहां, एक NO2 यहां, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो बनेगा क्या, ये रहा आपका फिनोल, और फिनोल की इस पोजीशन पर NO2, फिनोल की इस पोजीशन पर NO2, और फिनोल की इस पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, मतलब हमें इससे ये बनाना था, और देखो यही हमारा बन गया। ठीक है बच्चों, इससे हमें ये बनाना था, यही हमारा बन गया। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन उसने कहा
हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे बनाओगे या कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऐसे प्राप्त करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा आपको फॉर्मूला लिखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा। ए ये लिख दिया मैंने आइसोप्रोपाइल, ए ये लिखा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है जी। इससे बनाना बच्चों क्या, इससे बनाना एसीटोन, ये बनाया एसीटोन CH3 और बीच में CO, और कहीं कहीं से ऐसे लिख दो चाहे आप CH3COCH3, कभी घबरा जाओ कि एसीटोन तो हमने ऐसा देखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। तो बच्चों ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये है एसीटोन, हमें इससे बनाना ये, ठीक है। चलो देखो फिर क्या होगा। हमने लिया ये CH3 और ये CH3 और ये CH और इस पे लिखा ये OH, और इसका हम करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में। होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से एक O, क्या बना H2O बना। ये बाहर कर दिया H2O। देखो बचा क्या है, ये C और ये O ही तो, ये तो सेम बच गया इधर। बाकी यहाँ क्या बचा, ये C और ये O, और बीच में है CO और यही बनाना था, तो बन जाएगा CH3, ये CH3 और ये CO, और इसका नाम है बच्चों एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन, और यही हमें इससे बनाना भी था, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। उसके बाद उसने कहा 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनाना, 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन। तो देखो ध्यान से देखेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं 1 ब्यूटीन का, CH3 CH2 CH2 हो गया, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 1 ब्यूटीन है, ये पहली पोजीशन पे इन है ना, तो 1 ब्यूटीन, और इससे बनाना ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है जी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये इससे बनाना ये। तो आओ देखो करते हैं हल, इससे बनाना ना हो। तो देखो हमने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों HBr की मार्कोनिक ऑफ रूल के द्वारा, ठीक है जी। मार्कोनिक ऑफ रूल की प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन कराएंगे। देखो ये जो हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल है, ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि जब हम किसी एल्कीन पर HX का ऐड कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ता है, एल्कीन पार्ट के उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा संख्या में है। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा इन दोनों कार्बन में से ज्यादा संख्या में H किस पे है, इस पे, क्योंकि इस पे तो एक H है, इस पे 2 H है, तो हाइड्रोजन तो जुड़ेगा इधर और Br जुड़ेगा इधर, ठीक। दोबारा सुन लो, जब एल्कीन पार्ट पर HX की अभिक्रिया कराई जाती है मार्कोनिक ऑफ रूल के द्वारा, तो हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ता है जहां H ज्यादा संख्या में होते हैं। आप कहने लगे जी यहाँ तो 3 थे, यहाँ तो 2 ही थे, यहाँ जोड़ दे आप। मैं एल्कीन पार्ट की बात कर रहा हूं जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो यही है ना, इन दोनों में ज्यादा H किस पे है, इसके पास, तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे Br जुड़ेगा, ठीक। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH2, ये रहा CH और ये रहा CH3, और CH पर क्या आ गया Br, CH पर क्या आ गया Br, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब देखो ये जो हमारा कंपाउंड बना, दोबारा यहां लिखता हूं एक बार, ध्यान से देखना, वैसे तो मैं वहीं से भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप समझो ध्यान से, मैंने लिखा है यहां और ये लिख दिया। इसकी रिएक्शन करवा दी एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ करवा दी, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, होगा कुछ ऐसा, यहां से एक H और यहां से ये Br, यहां से H यहां से Br, क्या बना HBr बन गया, ठीक। और बन क्या जाएगा CH3, ये CH और ये CH और ये CH3। देखो अब चेक करो भाई, ये दो पास पास वाले कार्बन परमाणु हैं, जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बनता है, तो उनके बीच क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और जब इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो यही हमें इससे बनाना भी था,
ठीक है, ये इससे हमें बनाना भी था। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, देखो उसने कहा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, चलो देखो ए ये है हमारे पास बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड, और इससे बनाना है बच्चों हमें क्या, बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाना है जी, बेंजिल अल्कोहल। ये बना दिया बेंजिल अल्कोहल इससे। ठीक, तो जब इससे ये बनाना तो इसमें ऐसा क्या चेंज करूं कि ये बन जाए, इसमें क्या करूं कि ये बन जाए। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये लिया हमने क्या, CH2Cl, और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, KOH के साथ, जो कि कैसा है, एक्वसीय है, मतलब जलीय KOH के साथ कराई। ठीक, देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां से Cl और यहां से K, क्या बना भाई, KCl बना, और ये जो OH है ये जुड़ जाएगा यहां, और जब ये OH यहां जुड़ जाएगा तो हमारे पास वही कंपाउंड आ जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, और ये है हमारा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है जी, ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल, और यही हमें इससे बनाना था। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद उसने कहा मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, हाउ विल यू ऑब्टेन मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मतलब कैसे प्राप्त करोगे मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। बड़ा आसान है, तो देखो आ जाओ। मेथिल ब्रोमाइड लेना, उससे क्या बना देना, साइनाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। ठीक, इससे हमें जो बनाना है मेथिल साइनाइड वो होता है ये। ठीक, इससे बनाना ये तो बड़ा आसान है, देखो आ जाओ। ये लिया CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, रिएक्शन कराई किसके साथ, KCN के साथ। यहां से ये और यहां से ये, KBr बाहर और CN जुड़ जाएगा यहां, और जब CN यहां जुड़ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये, और KBr को मैंने लिख दिया बाहर, तो ये मेथिल साइनाइड नहीं बन गया, और यही हमें इससे बनाना था। ठीक है बच्चों, यही हमें इससे क्या करना था, बनाना था। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड अच्छी रिएक्शन है। कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो देखो टोलुइन का फॉर्मूला होता है ये, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ होता है वो टोलुइन होता है। ठीक है, ठीक है, इससे जो हमें बनाना, इससे हमें बनाना बच्चों ये कि ये रखा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये बनाना इससे। ठीक है, ये बेंजिल, ये टोलुइन होता है, ये बेंजल्डिहाइड होता है, तो इससे बनाना ये। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। देखो हमने क्या करा, हमने लिया ये टोलुइन, ये टोलुइन, इस टोलुइन की रिएक्शन करवा दी 2Cl2 के साथ, Cl2 के साथ Fe की प्रेजेंस में। दो दो Cl दो H को लेकर उड़ जाएंगे, चार है ना Cl, देखो यहां से दो H और दो Cl, 2HCl बाहर, देखो दो तो बाहर हो गए Cl, दो बच गए, तो वे दो यहां जुड़ जाएंगे जहां एक CH बचा। देखो ये तीन H थे, तो यहां एक नहीं बच जाएगा, जब दो चले जाएंगे तो यहां CH बचेगा, CH पर जुड़ जाएंगे दो Cl। कैसे, ये ऐसे जुड़ेंगे, देखो ध्यान से, ये रहा CH और इस पर एक Cl ये, और इस पर एक Cl ये, अब हो गए चार Cl पूरे, दो बाहर निकल के दो ही जुड़ गए, हो गए पूरे। ठीक है, इस कंपाउंड पर हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, जलीय KOH की, ये लिखा KOH और ये लिखा KOH, जलीय KOH की। होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहां से ये इतनी चीज मैं बाहर करूंगा, दो के दो Cl, ये दो KCl कर दिए बाहर। ठीक, एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा, और जब ये जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास ऐसा, ये लिखा CH, ये लिखा OH और ये लिखा OH। ठीक, और एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, अगर एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आए तो वह होगा अस्थायी, अनस्टेबल, वो जैसे ही बनेगा उसमें से वैसे ही पानी बाहर हो जाएगा, तो यहां से H और यहां से OH बाहर, मतलब H2O बाहर, और बेंजीन रिंग पर क्या बन जाएगा, CHO, और जब बेंजीन रिंग पर CHO बन जाएगा तो वो होता है बेंजल्डिहाइड, और यही हमें बनाना था, यही हमें इससे बनाना था। तो ऐसे बना सकते हैं टोलुइन से बेंजल्डिहाइड।
ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है? उसने कहा बेंजिल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, बेंजिल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन मैं कल करा के आया हूं। जो बच्चे पिछली रिएक्शन, पिछली वीडियो देख के आए होंगे, पिछला लेक्चर, वो इसे इजीली कर लेंगे। ये मैंने कल करा दी थी, इसे आप वहां से नोट कर लें। ठीक है बच्चों, मैंने वहां समझाई भी थी। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। ये रिएक्शन भी मैं आपको कल समझा कर आया हूं, इसे भी आप वहीं से नोट करेंगे, वहीं से समझेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन उसने कहा ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलो इसे मैं समझा देता हूं। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, देखो ये लिखा मैंने ब्रोमोबेंजीन मतलब Br, ठीक, और इससे बेंजोइक अम्ल मतलब ये लिखा COOH, ठीक, BrCOH मतलब Br ब्रोमोबेंजीन पर जुड़ा हुआ तो ब्रोमोबेंजीन, और ये है COH, इससे बनाना ये। ठीक है, बड़ा आसान है, देखो आ जाओ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो हमने लिया ये क्या, ब्रोमोबेंजीन, ये लिखा ब्रोमोबेंजीन, और इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम के साथ एथर की प्रेजेंस में। ठीक है जी, होगा क्या, ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा, और जब ये यहां अटैक करेगा तो कंपाउंड एक ऐसा बनेगा, कैसा, ध्यान से देखेंगे। ये बनाया क्या, MgBr, ये बन गया MgBr। ठीक है जी, Mg बीच में आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, तो ये आ गया MgBr इस पे। फिर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, और ये जो हमारा CO2 है ये भी यहीं अटैक करेगा, बीच में ही यहाँ, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार का मेरे पास बनेगा, कैसा, ये बना बेंजीन रिंग, और ये COOMgBr, भाई दो O है ना CO2 में, COOMgBr, क्योंकि यहां अटैक करेगा, बनी गई। अब ये जो बना इसका मैं करूंगा जल अपघटन, HOH, जल अपघटन। और जल अपघटन कहां होता है, जहां धातु जुड़ी हुई होती है। ये थोड़ा बॉन्ड इधर लिखूंगा H और इधर लिखूंगा OH। देखो ये Mg OH और Br को लेकर बाहर, और ये बन गया H, और जब H वहां आया तो ये बना, देखो COOH, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH जुड़ा होता है उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल, और यही हमें इससे बनाना था, यही हमें इससे बनाना था। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल। ठीक, देखो मैं दिखाता हूं, हमारे पास एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और प्रोपेन 1 ओल बनाना, मतलब आपको बनाना इससे ये CH3 CH2 CH2OH, आपको इससे बनाना ये। ठीक, ये देखो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे मैं थोड़े अलग तरीके से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखें। हमने क्या करा, हमने करा कुछ ऐसा कि हमने इसकी रिएक्शन कराई HCHO के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। देखो ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, मैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाऊंगा ऐसे, देखो ध्यान से देखना। मैंने लिखा CH3 CH2Cl, है तो एथिल, सॉरी मैग्नीशियम रह गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये रहा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ही। ठीक है, अब देखो जब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराने पर ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए O पे तो आएगा MgClO की साइड, और इधर आएगा CH3CH2, इधर आएगा CH3CH2। तो देखो बनेगा कैसे कंपाउंड, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये H एज इट इज और ये H एज इट इज, और ये C, O पे कौन गया MgCl, और यहां कौन आया CH2CH3,
मैंने कहा ना इस पे कौन जुड़ेगा, CH2CH3। तो ये जुड़ा CH2CH3 और ये आया OMgCl। और इसका मैं क्या कर दूंगा, इसका मैं कर दूंगा जल अपघटन। और जल अपघटन कहाँ हो, जहां धातु जुड़ी होती है। तो ये जोड़ी हमने यहां धातु ए, ये थोड़ा बॉन्ड इधर आएगा OH और इधर आएगा H। तो बाहर तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, Mg बाहर हो जाएगा OH और Cl को लेकर, और ये H जुड़ जाएगा वहां। अब देखो कैसे लिखूंगा मैं इसे, ये CH3, ये लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला CH2 लिख दिया CH2, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये C, इस C पे कितने H है, 1 2, यानी कि ये भी CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, और ये OH और ये OH, और ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रोपेन 1 ओल। देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और पहली पोजीशन पर अल्कोहल मतलब ओल जुड़ा हुआ, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 ओल। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जिससे कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।